तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी द नंबर ऑफ जॉब्स इन डेटा साइंस फील्ड विल बी इंक्रीज बाय 35% इन द अपकमिंग 2 years। तो ऐसी डिमांडिंग फील्ड है ये डेटा साइंस, एंड इन फ्यूचर ये डिमांड और भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो डेटा साइंस में, जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, NLP, ये सब में आपका इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर इन दिस फील्ड, तो इस वीडियो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इंडिया के सबसे बेस्ट कौन सी कॉलेज है जहां पे यू कैन परस्यू योर मास्टर्स इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड नॉट जस्ट परस्यूइंग योर मास्टर्स बट यू विल गेट अ hefty पैकेज ऑफ more than 20 LPA इन योर हैंड। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। Okay, the first program that I want to talk about is the artificial intelligence at IIT, which is jointly conducted by Electrical Engineering and Computer Science Department। तो हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ इनटेक है 47, एंड आपको एलिजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो BE BTech और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी ब्रांच, but you should have a GATE paper in computer science, electrical engineering और electronics। but you have to make sure कि आपने कोई फॉर्मल कोर्स किया C और C++ में, जैसे कि इट्स नॉट जस्ट हैविंग अ सर्टिफिकेट कोर्स, आपके एकेडमिक्स में C और C++ होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कोडिंग बहुत यूज़ होगा। डेटा साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे कोडिंग बहुत यूज़ होगा। मशीन लर्निंग की अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो पाइथन या फिर R लैंग्वेज में आपको बहुत कोड करना होगा। तो इसीलिए नॉर्मल कोडिंग एफिशिएंसी जैसे कि C और C++ में आपको होना चाहिए। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो गेट स्कोर 70% वेटेज प्लस 30% वेटेज इन रिटन टेस्ट। अब अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो यार मैं तो कुछ बता नहीं सकता। IISc के प्लेसमेंट इज टॉप नॉच, ठीक है। इंडिया के सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस का बहुत अच्छा फैकल्टीज़ है या बहुत अच्छे रिसर्च फैसिलिटीज़ है। तो प्लेसमेंट आपको इंडिया पे सबसे बड़े बड़े जो लैब है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लैब, अमेजोन लैब, गूगल लैब, याहू लैब जैसे बहुत सारी जो लैब है, इस लैब के आपको रिसर्च साइंटिस्ट पोजीशन में जॉब मिलेगा। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, बट इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन आपको बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट पोजीशन में मिलेगा। बहुत बड़े बड़े कंपनी है, आपको डेटा साइंटिस्ट या फिर रिसर्च साइंटिस्ट में एक जॉब तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे है IISc में। तो अगर मैं सेकेंड कोर्स की बात करूँ वो है कंप्यूटेशनल डेटा साइंस एट IISc, जो कि CDS नाम से लोग जानते हैं। यहाँ का इंटेक थोड़ा कम है, इंटेक जस्ट 23 है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यू हैव टू हैव BE और BTech और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और यू हैव टू हैव MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर हम गेट पेपर की बात करें, बहुत सारे गेट पेपर्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस इज सेम, 70% गेट स्कोर प्लस 30% रिटन टेस्ट, एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि पहले नहीं था, जो AI एट IISc में नहीं था। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यार सेम काइंड ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि IISc बहुत बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे आते हैं, तो आपको रिसर्च लैब में ऐसे कि रिसर्च साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट में आपको एक जॉब डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अगर हम थर्ड प्रोग्राम के बारे में बात करें तो वो है IIT हैदराबाद में MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटेक की अगर बात करें तो इंटेक क्लियरली मेंशन नहीं है किसी वेबसाइट में, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, बट आपका एलिजिबिलिटी वो सेम है, BE BTech MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बट आपको गेट स्कोर मैंडेटरी है कि CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इन पांचों में अगर आपको गेट स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। द सिलेक्शन प्रोसेस इज गेट स्कोर प्लस रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिसेंट केस में इंटरव्यू नहीं हो रहा है, या फिर हो भी रहा है तो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है ड्यू टू कोविड केस। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट एट पार विथ द टॉप लेवल IITs। IIT हैदराबाद इज अ न्यू IIT बट इट इज़ ग्रोइंग सो फास्ट, ठीक है। वो ऐसे टॉप 5 या टॉप 7 IITs की तरह वो अभी बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा न्यू फील्ड है MTech एट AI, बट चांसेस आर कि आपको मोर देन 20 to 25 LP आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च लैब हैदराबाद में भी है, बेंगलोर पे भी है, बहुत सारे रिसर्च कंपनीज वहाँ पे आते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपको होगा। बट इन सब केसेस अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, यू हैव टू प्रिपेयर वेल, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू शो सम योर टैलेंट और शो सम स्किल्स, अदरवाइज यू वोंट बी प्लेस्ड, ठीक है। आपको अगर मेहनत करना होगा, आप अगर मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो है IIT गुवाहाटी की MTech इन डेटा साइंस। तो ये बहुत ही एक नया कोर्स IIT गुवाहाटी ने इंट्रोड्यूस किया है, बट इनका जो इंटेक है वो थोड़ा कम है, जस्ट 20।
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारा कंपटीशन यहाँ पे होगा। You have to have the bachelor's degree in any stream of engineering or technology or equivalent in any appropriate area, or you have to have MCA or MSc or 4-year BSc or इक्विवेलेंट इन एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। इसके साथ साथ आपका CPI 6 से ज़्यादा होगा। अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। एंड अगर हम गेट स्कोर की बात करें तो वो आपको CS, EC, EE, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैथ में आपको गेट स्कोर डेफिनेटली होना चाहिए। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जनरली सिलेक्शन प्रोसेस गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट से होता है, बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19 कोई रिटन टेस्ट या कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एडमिशन भी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट स्कोर। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस की जैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जैसे ही डेटा साइंस पोजीशन की माना जाता है। अगर आपको डेटा साइंस नहीं भी मिलेगा, आपको डेटा एनालिस्ट मिल सकता है। ये टॉप 7 IIT के बीच में एक IIT है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोर देन 20 to 25 LP आपको डिसेंट सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। बट यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड, यू हैव टू प्रिपेयर वेल, अदरवाइज यू वोंट गेट दैट मच पैकेज। तो अगर हम 5th कोर्स के बारे में बात करें, वो है न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स एट IIT रोपर एंड वो कोर्स है MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इनटेक बहुत ही कम है, जस्ट 15 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि न्यू कोर्स है, ये इसलिए इनटेक बहुत ही कम रखा गया है। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। एंड आपको एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यू शुड हैव अ BTech, BE, MCA और MSc इन एनी अप्रोप्रिएट एरिया विथ वैलिड गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस ओनली। अगर आपको CS में वैलिड गेट स्कोर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और आपको सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल, जस्ट गेट स्कोर, ठीक है। कोई इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो ये था मेरा कुछ कॉलेज रिकमेंडेशन टू परस्यू योर मास्टर्स इन डेटा साइंस। तो इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की गेट स्कोर है तो आप कोई भी IIT में अप्लाई कर सकते हो थ्रू देयर जनरल एडमिशन पोर्टल। सब IIT में डेटा साइंस के अलग से कोर्स नहीं होते। तो इफ़ यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स इन डेटा साइंस इन एनी ऑफ द IITs, आपको पहले कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आप डेटा साइंस में जो स्पेशलाइजेशन है उस स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो स्पेशलाइजेशन में आपको थीसिस या फिर प्रोजेक्ट करना होता है। अगर आप मशीन लर्निंग या फिर AI में इंटरेस्टेड हो तो आपको रिसर्च उस फील्ड पे करना होगा। एंड प्लेसमेंट के टाइम आप डिसाइड कर सकते हो कि आप डेटा साइंस में बैठोगे या फिर डेटा एनालिस्ट में बैठोगे या फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बैठोगे। तो आपके पास ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। तो बस ये था मेरा कुछ रिकमेंडेशन आपके लिए कि कैसे आप परस्यू कर सकते हो ये मास्टर्स इन डेटा साइंस और इन मशीन लर्निंग, AI, डीप लर्निंग, NLP, व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड इन। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप कम से कम एक लाइक कर सकते हो एंड साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशंस आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई दूंगा। एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।